इंडिया से कौन टक्कर ले सकता है? किसी में दम नहीं है इंडिया से कोई टक्कर ले ले। अभी बेंगलोर में जो अलायंस बना इंडिया, उसका जो स्वरूप नाम दिया गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो उसके सामने एनडीए कहाँ टिक रहा है? और दूसरा, एनडीए तो वैसे ही दलदल बन चुका है। एनडीए ने, अच्छा एनडीए बचा भी कहाँ था? मोदी के आने के बाद सबको तो जितने भी अलायंस थे इसने धमका धमका के, बिल्कुल साइड करके, प्रताड़ित करके, उनकी पार्टियां तोड़ के, उनके कुनबे तोड़ के, उनको सबको ख़त्म करने का पूरा प्रयास मोदी ने कर दिया था। और उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता और एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आज से कुछ महीने पहले इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, उन्होंने एक बात भी बोली थी कि 2024 तक आते आते कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं बचेगा, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बचेंगी। तो इनका तो क्लियर कट एजेंडा था कि पूरे भारत में विपक्ष रहे ही ना, और जो एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हमारा लोकतंत्र है उसको ये राजतंत्र की तरफ धकेलने का पूरा इनका प्रयास था। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों के चलते जितनी क्षति, जितनी हानि देश की इन्होंने कर दी है, अर्थव्यवस्था की, रोजगार की, रोजी रोटी की, सीमाओं की, तो उसके सामने खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। और वो अलायंस इंडिया कामयाब होगा। 2024 में मोदी जा रहा है, और मोदी जा नहीं रहा है, मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मोदी को और अमित शाह को आपको ईडी के बाहर बैठा हुआ दिखाऊंगा। कितने घोटाले खुलेंगे अगले साल, आज तक की हिस्ट्री में उतने बड़े घोटाले कभी नहीं खुले होंगे जो खुलने वाले हैं। मतलब आप लोग, अगर बात की जाए सरकार आती है कांग्रेस या गठबंधन की, तो आप लोग बदलने की भावना से राजनीति करेंगे? अगर किसी ने भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी अपने घमंड में, अपने अहंकार में, और लाखों करोड़ रुपया जो लूट के लोग बाहर गए, भारत का संपत्ति को एक ही आदमी को लगातार बेचना शुरू कर दिया, बेच दिया, कोयला अडानी को दे दिया, रेल अडानी को दे दी, एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, सड़कें अडानी को दे दी, पोर्ट अडानी को दे दिए, क्या वो पूछना बदले की भावना कैसे हो सकती है? ये प्रश्न तो आपके दम पे हम पूछेंगे। आप भारत के नागरिक हो, आप टैक्स भरते हो, उस टैक्स के पैसे से देश चलता है, देश की संपत्ति बनी, और उन संपत्तियों को बेच दिया, गलत तरीके से बेच दिया, धमका के बेच दिया। पूछना कहाँ से बदले की भावना होती है? ये तो जायज़ सवाल है। अभी और रुकिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आने वाले समय में बदरपुर से दिल्ली की तरह जब आप चलोगे, 4.5 किलोमीटर का पैच भी ये प्राइवेट बेचने जा रहे हैं, मेरे पास जो खबर आई है। उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं 4.5 किलोमीटर का। क्या करेंगे भगवान जाने, क्या नहीं करेंगे। तो लोग त्रस्त हैं, लोग दुखी हैं, महंगाई से दुखी हैं, 1150 रुपये के सिलेंडर से दुखी हैं, 100 रुपये लीटर के पेट्रोल डीजल से दुखी हैं, रोज़गार है नहीं, बच्चों की नौकरियां ख़त्म है उससे दुखी हैं। तो अब लोग समझ गए हैं। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है कर्नाटका। लोगों ने अपने रोज़गार को वोट दिया, लोगों ने अपने महंगाई कम करने के लिए वोट दिया। इनका हिंदुत्व एजेंडा नहीं चला। और ये इनके जो मुखपत्र है इनका ऑर्गेनाइज़र आरएसएस का, उसमें भी आ गया कि मोदी का जो विकल्प उनको उनके हिसाब से मोदी का विकल्प उनको खोजना पड़ेगा। मोदी का चार्म अब देश में ख़त्म हो चुका है। गाबा साहब, कैसे मुकाबला करेगी 2024 में, जबकि बीजेपी का जो एनडीए है 38 दल हो गए हैं उसमें, और बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि आपके कांग्रेस समर्थित दलों के बारे में, इंडिया के बारे में, भानुमति का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भूटानी साहब कभी बोलते हैं शेर अकेला है, और जो ये 38 लोगों को लेके आए साथ, तो हमें तो शेर अकेला नहीं, शेर फटेला, शेर थकेला, हमको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। फटेहाल हो चुका है शेर इनका, पैबंद लग चुके हैं उस शेर में। 38 दल जो आप बोल रहे हैं, 38 दल में से 25 से ऊपर दलों का तो एक भी एमपी, कोई एमएलए भी नहीं होगा। 11 से 12 दल तो नॉर्थ ईस्ट के लेकर के आए ये रातों रात उठा के। भारत में 1200 दल हैं रजिस्टर्ड, मंजूर है, सबका सम्मान है। तो दल तो ऐसे होने चाहिए जिससे कोई इनको लगे कि हाँ उनका वोट बैंक हमारे पास आया। और ये किसको लाए? एक नेता राजभर,
राजभर अभी 3 महीने पहले तक इनको स्टेज से इन लोगों को माँ की गाली दिया है, माँ की गाली दिया स्टेज से। राजभर को इन्होंने पैर पकड़ के वापस ले लिया। जो आदमी आपको माँ की गाली ले रहा है, आप उससे कंप्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो? हमें तो ये जानना है सिर्फ। और उसके बाद राजभर के साथ है मुख्तार अब्बास अंसारी, जो जिसको सजा हुई है अभी, और अंसारी जिसने बीजेपी के एक एमएलए का मर्डर किया। मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के एमएलए का मर्डर किया और उसका बेटा भगोड़ा वो राजभर के साथ है, अब्बास अंसारी। राजभर को लेने के साथ वो एक के साथ एक फ्री आ गया बीजेपी पे। अब जो बीजेपी के नेता जो बेचारे रोज़ दरी बिछाते हैं, और ये ऊपर से रोज़ उनकी तो ज़िंदगी निकल गई दरी बिछाते हुए, कुर्सियाँ उठाते हुए। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने घमंड में बाहर से नेता एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आज भी बड़े बड़े 70 नेता तो इन्होंने कांग्रेस के बैठाए हैं, जिनको मुख्यमंत्री बना के सबके सिर पे बैठा दिया। राज तो आज भी वही कर रहे हैं इनके, उनको जूते के नीचे रखा हुआ है अपने भाजपाइयों को। तो जो हमारे दल हैं, सम्मानित नेता हैं, उनमें कम से कम 6 से ऊपर तो मुख्यमंत्री हैं। आज हिमाचल मुख्यमंत्री थे, पंजाब मुख्यमंत्री थे, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। कितनी जगह गिनवाऊँ मैं, सम्मानित नेता, बड़े बड़े नेता। तो एनडीए का जाना तय है, एनडीए का जाना तय है और मोदी का हारना तय है। मोदी इस बार भाजपा को कुछ भी कर ले नहीं जिता सकता। कांग्रेस भी तो मजबूत नहीं है। कांग्रेस की अगर बात की जाए 2019 में, 2014 में, तो दोनों बार हाफ सेंचुरी भी नहीं लग पाई। आपकी बात ठीक है, हमारी कहीं ना कहीं कमियां थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं और उन कमियों को ठीक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार। और उस प्रयास के चलते जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपके सामने उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि हम हिमाचल जीते और हम कर्नाटका जीते। तो अब चुनाव है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, क्या रहेगा? हम राजस्थान जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम तेलंगाना जीत रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। कंफर्म जीत रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सर्वे रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ मैं ये। और जो 2024 के चुनाव होने हैं उस दौरान समय 2024 के लोकसभा के बाद है, हरियाणा का तो है ही है, लेकिन हो सकता है ये लोग साथ भी करा दें। ऐसा ये लोग दिल्ली में सुनने में आ जाता है। क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं पता। हरियाणा में हम लोग जीत रहे हैं और हरियाणा में हम बहुत भारी मेजोरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। हरियाणा में 70% से ऊपर मेजोरिटी हमें मिलने जा रही है। कैसे मिलेगी? आपका 9 साल से जो है 3 बार तो अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, जिला संगठन आज तक तैयार नहीं हुए आपके। उदयवान को अध्यक्ष बने हुए भी 1.25 साल से ऊपर हो गया। जिला संगठन अगले 1-1.5 महीने में बनने की संभावना है। ये कमियां हैं, इनको दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये कमियां कांग्रेस का एक डेमोक्रेटिक अंदर का अंदरूनी मामला है। लेकिन इन कमियों के चलते क्या हरियाणा की जनता वो भूल जाएगी? जब भाजपा सरकार ने जाट बनाम 35 बिरादरी झगड़ा करवा दिया था, हरियाणा की जनता भूल जाएगी कि रोजगार के नाम पर बच्चे हमारे खाली घूम रहे हैं? हरियाणा की जनता क्या भूल जाएगी कि हरियाणा में जो भारत की सेना में सबसे ज़्यादा लड़के जाते थे और उस सेना को बर्बाद करने के लिए ये लोग अग्निवीर नाम की योजना ले आए और हरियाणा का बच्चा आज फौज में नहीं जा पा रहा है? क्या क्या भूलेंगे हरियाणा की जनता? इनको हरियाणा का काम हरियाणा की जनता करेगी। लेकिन उसका बेनिफिट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी ले जाएंगे। कांग्रेस को ही मिलेगा भुटानी साहब। आम आदमी पार्टी भी लगातार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रचार में जुटी हुई है। कोई बात नहीं, कांग्रेस जीत के आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आम आदमी को जिता के पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। कभी पंजाब का सर्वे करिएगा, त्राहिमाम हो गया वहाँ पे, त्राहिमाम हो गया। आम आदमी को जिता के ही तो अमृतपाल का सिर उठ गया था वहाँ पे। मतलब वहाँ पे आम आदमी की सरकार स्टेट में थी और सेंटर में भाजपा सरकार थी, तो इतना बड़ा काम कैसे हो गया? लोग दुखी हैं वहाँ भी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।